और दिल्ली ब्लास्ट की जांच की आंच अब कश्मीर घाटी तक पहुंची है। वहां जमाते इस्लामी संगठन और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी हो रही है। इस बीच अनंतनाग मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस छापेमारी में यह जानने की कोशिश हो रही है कि दिल्ली ब्लास्ट का कश्मीर से कितना कनेक्शन है। दिल्ली में ब्लास्ट, कश्मीर में बड़ी रेड। जमाते इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर बड़ी छापेमारी। कश्मीर में 500 लोगों के ठिकानों पर पुलिस की मेगा रेड। कहीं किसी के घर में छापेमारी हुई, कहीं किसी के दफ्तर में रेड की गई, कहीं मेडिकल कॉलेज में जांच टीम ने पूछताछ की। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों की हैं, जहां दिल्ली में लाल किले के सामने हुए आतंकी हमले के बाद बहुत बड़ा एक्शन हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कश्मीर घाटी में जमाते इस्लामी समेत प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लगभग 500 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। कश्मीर घाटी के 10 जिलों श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम, बारामूला, बांदीपोरा, कुपवाड़ा, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियान में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये एक्शन विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं पर किया गया, जिसमें जमात इस्लामी के सदस्यों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के घरों, दफ्तरों की तलाशी ली गई है। जम्मू कश्मीर में दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। CIK यानी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने घाटी के 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये रेड श्रीनगर से दिल्ली तक फैले ब्लास्ट केस की जांच से जुड़ी बताई जा रही है। इसी सिलसिले में इस कार्रवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में शहर भर में 150 अलग अलग जगहों पर रेड की। कुलगाम जिले में 200 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। शोपियान में पुलिस ने 65 जगहों पर छापेमारी की, तो कुलगाम में 80, सोपोर और राफियाबाद में 30 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया। रेड की इस कार्रवाई में अनंतनाग में 40 ठिकाने और पुलवामा में 55 जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया गया। वहीं बारामूला और कुपवाड़ा में 65, गांदरबल में 25 तो अवंतीपोर में 30 जगहों पर छापे डाले गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तहकम हो गई हैं, मुतारिक हो गई है। और हम आपको बताएं कि आज सुबह सवेरे CIK ने तकरीबन 13 ऐसी लोकेशंस पे रेड मारी हैं अक्रॉस वैली, जहां पे ये बताया जा रहा है कि शायद दिल्ली ब्लास्ट के तार जुड़े हुए हैं। और इस हवाले से कई लोगों को डिटेन किया गया है, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है, जिसमें 3 डॉक्टर्स के नाम भी सामने आए हैं। और हम आपको बताएं कि कुलगाम और अनंतनाग से तकरीबन 3 ऐसे डॉक्टर्स के नाम सामने आए हैं, जिनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। फिलहाल ये सिलसिला जो है ये तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कई मजीद लोगों की गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्का है और मजीद इंकशाफात जो है वो मुतवक्का है। और ऐसे में हम ये बताएं आपको कि अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, तो वो मुतहरिक हो गई हैं और कहीं ना कहीं कई जगहों पे रेड्स जो है वो कंडक्ट की गई है। अनंतनाग की तस्वीरें देखिए, यह वही मेडिकल कॉलेज है जहां लॉकर से AK-56 राइफल बरामद हुई थी। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की टीम ने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेड की, जहां 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया, जिसमें डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजफ्फर, डॉक्टर अब्दुल मजीद के नाम शामिल हैं। जांच एजेंसियां अब इन डॉक्टरों के संभावित कनेक्शनों की गहराई से पड़ताल कर रही है। जमाते इस्लामी को 2019 में केंद्र सरकार ने आतंकी संगठनों से संबंध
और अलगाववादी विचारधारा फैलाने के आरोप में प्रतिबंधित किया था, जिसके बाद टेरर फंडिंग से लेकर आतंकी वारदात में कई बार इस संगठन के खिलाफ अभियान चलाया जा चुका है। इस बार जब दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ और आरोपियों का कनेक्शन कश्मीर से जुड़ा, तो जांच एजेंसियां एक्शन में आईं और घाटी में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई ताकि दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट का कोई कनेक्शन सामने आ सके।